इतने पॉइंट्स लेकर गई हैं। दैट इज वाई वो बहुत ज्यादा पैसिव खेल रहे हैं, इतना पैसिव खेल रहे हैं कि एक भी एलिमिनेशन पॉइंट अभी तक के लिए स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स के पास आ नहीं पाया। आखिरी प्लेयर उनके बच चुके हैं एंड वो भी बहुत ज्यादा लोन एचपी किए गए हैं, लेकिन बच जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वहीं पर एवरेज गेमिंग एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए वहीं पर जा रही है जहां पर रेजिसाइड के कंपाउंड्स हैं, लेकिन पीछे रहते हीलियोस को स्पॉट डाउन किया जाता है। फोर मिरेकल वाइब्स की तरफ से रीफर्स की साइड से एक और प्लेयर को गिराया जाता है, एक आखिरी बुलेट कनेक्ट करता है एंड एवरेज गेमिंग इस मैच से बाहर कर दी जाती है। अब आंखें जाएंगी, क्रॉसेस जमेंगे, टीम फोर मिरेकल वाइब्स के रुख तब्दील होंगे क्रॉसेस के टीम रेजिसाइड के जानिब, क्योंकि वही कंपाउंड्स हैं जहां पर सर्कल बनने वाला है। लेकिन अगर तो ये सर्कल 4MV पर बन जाता है तो फिर रेजिसाइड के लिए मुश्किलात बर्पा हो जाएंगे, लेकिन वो मेजर प्राइड के 2 खिलाड़ी अभी तक सर्वाइव करने में कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं। जी हाँ, मेजर पैड की 2 प्लेयर्स अभी भी जिंदा दिखाई देंगे हमें, लेकिन एपेक्स को स्पॉट किया जाता है एलिमेंट्रिक्स की तरफ से, मेजर पैड के प्लेयर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया जाता है। एलिमेंट्रिक्स के बैकपैक में 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं। टीम मेजर पैड भी ट्राई हार्ड कर रही है कि वो किसी तरह से ज़्यादा पॉइंट्स निकाल पाए, लेकिन आपके 4 पॉइंट्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज पीछे अभी भी STR के एक प्लेयर जिंदा है जिन्होंने लास्ट मैच में सेकंड डिनर भी निकाला है। इस मैच में भी अकेला प्लेयर मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहा है और आधी 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से मेजर प्राइड को 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स या 10 एलिमिनेशन पॉइंट वाला चिकन चाहिए अगर वो डीथ्रोन करना चाहते हैं STR को, या एटलीस्ट उनके करीब भी आना चाहते हैं, बिकॉज STR बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत बेहतर खेल रही है। वो हर मैच में छोटी से छोटी गलती को अवॉइड करके अपने प्लेयर्स को सर्वाइव करते हुए छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी जो कि उनको मिल सकते हैं निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन रीफर्स आगे जाएंगे, वो जानते हैं कि जोन उनके पास नहीं है, मॉन्स्टर ट्रक के पीछे आ जाएंगे, अगला स्मोक डिप्लॉय किया जाएगा उनकी तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली अब वो आगे बढ़कर जो ड्रॉप का कवर है वो लेना चाहते हैं, इसी नाम में नॉकी की तरफ से फरहाद को फिनिश किया जाता है। हार्ड 3G अपने सेकंड डिनर के मजीद करीब जाते हुए आदि रेजिसाइड, लेकिन संभल कर उन्हें खेलना है क्योंकि फोर मिरेकल वाइब्स को भी यहीं पर आना है एंड वो सर्कल के एजेस पर हैं, वहां पर हार्ड कवर भी उन्होंने बना लिया अपने व्हीकल्स के जरिए। तो टीम रेजिसाइड को इस चीज को प्रेडिक्ट करना है। रेजिसाइड को ऐसा लग रहा है कि शायद 4 खिलाड़ी एक ही टीम के सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि 2 प्लेयर्स टीम फोर मिरेकल वाइब्स के हैं, 2 प्लेयर्स वहां पर मेजर प्राइड के हैं। सो पॉसिबली अगर ये गलती की जाती है कि 4 प्लेयर्स एक ही टीम के हैं तो फिर रेजिसाइड को खमियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन रोशान का एंगल शानदार रहेगा, यही मैं चाह रहा था कि 4MV के प्लेयर्स को किसी ना किसी तरह से स्पॉट किया जाए, लेकिन मेजर प्राइड को भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी करना नहीं है। मेजर प्राइड के खिलाड़ी बेका का एंगल शानदार साबित हो सकता है, लेकिन यूटिलिटीज के जरिए ये नॉकआउट्स को एलिमिनेशन पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले रेजिसाइड को फोर मिरेकल वाइब्स आगे बढ़ना चाहते हैं, एरो की साइड से कुछ हमें स्मोक्स का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। वहां से टीम फोर मिरेकल वाइब्स के रीफर्स थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। रोशान का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज तो हो ही जाएगा, लेकिन वहां साथ ही साथ मौजूद रहेंगे। बेका के हाथ में ग्रेनेड है, वहां से नॉकी अपना एडी का जोर लगाते। जी हाँ, ये शायद ओके मोलोटॉप मुझे लगा शायद कंपाउंड के अंदर जाएगा, लेकिन यूटिलिटीज कंपाउंड के अंदर जा नहीं पा रहे हैं और मेजर प्राइड अभी तक के लिए किस्मत उनका साथ निभा रही है। ग्रेनेड आता है, काफी ज्यादा लोन एचपी किया जाएगा रेजिसाइड के प्लेयर्स की तरफ से। लिमेंट्रिक्स काफी ज्यादा लोन एचपी रहते हैं, ही स्टार्ट पुल ऑफ करेंगे, फौरन ही उन्हें करना होगा क्योंकि पीछे से 4MV भी आ रही है। 4MV के प्लेयर्स भी क्लोज इन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरो की तरफ से पीक भी जाएगी, उनको इंस्टेंट डैमेज दिया जाता है। रोशान की तरफ से इनफैक्ट नॉकआउट भी निकाला जाता है। रोशान ही की तरफ से जो बुलेट्स दागे गए थे यही नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे। रीफर्स को स्पॉट करने की कोशिश है, रीफर्स तो रिवाइव देने के लिए आ ही रहे थे। आई बिलीव क्रॉसर एक जगह रोक के रखा जाता तो शायद यहाँ पर नॉकडाउन दूसरा भी निकाला जा सकता था, लेकिन नॉकी क्या कर रहे हैं? नॉकी यहाँ पर एक अच्छे एंगल पर उनको लग रहा है कि वो आए हैं, लेकिन बेका ने अगर वहां पर नजर दौड़ाई होती तो बेका शायद नॉकआउट निकाल लेते। लेकिन अब टीम R3G यूटिलिटी पुश करती हुई नजर आएगी, यूटिलिटी स्टॉर्म की जाएंगी, ग्रेनेड जाएगा नॉकी के बिल्कुल करीब, लेकिन ये ग्रेनेड रोशान ने दागा जरूर है। कंपाउंड को क्लियर करना चाहते हैं और एक प्लेयर के ऊपर धावा बोला जाएगा, बट अपनी शायद यूटिलिटी से काफी लो HP हो जाते हैं रोशान। अब उनकी तरफ से खुद को हील किया जा रहा है, लेकिन बेका को ये मोलोटॉव डैमेज दे सकता है, ये मोलोटॉव डैमेज दे सकता है। मोलोटॉव जाकर लगेगा बेका को, बेका जल जाते हैं, डाउन टू 1 HP हो जाएंगे। लेकिन R3G दे हैव टू चार्ज इन, सामने से यूटिलिटीज डंप की जा रही हैं डिफरेंट साइड से। एलिमेंट्रिक्स वोंट बी एबल टू कवर हिज टीममेट, और अब यहाँ पर आखिरी जो 2 प्लेयर्स हैं उनकी भी एलिमिनेशन देखने को मिल सकती है। हमें उनके ऊपर भी एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करती हुई R3G दिखाई दे सकती है, लेकिन R3G हैज टू डू इट क्विक, उनको जल्दी ये करना है। 4MV को सेटल होने का टाइम नहीं देना, लेकिन बैकएंड से 4MV नॉकआउट निकालती हुई नजर आएगी। नॉकी यहाँ पर ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए जाएंगे। टीम 4MV ने स्पॉट तो किया कि प्लेयर आगे आए हैं, लेकिन नॉकी अब शायद फंस चुके हैं बुरी तरह से, इसलिए इस टाइम में बेका को स्पॉट किया जाता है।
बेका को एलिमिनेट किया जाता है। द फाइट इज डाउन टू 3v2 जहां पर नॉकी को काफी लो एचपी किया जाता है। ये चिकन थ्रो नहीं करना, R3G को ये चिकन थ्रो नहीं करना। सामने से रोशान को डैमेज पड़ेगा, काफी लो एचपी किया जाता है। एंड डंप के साथ टीम 4MV चिकन निकालना चाहती है आदि। रीफर्स का एंगल बहुत अच्छा है अलादीन। रीफर्स अभी तक के लिए इंतजार कर रहे हैं, इनफैक्ट सर्कल खत्म हो चुका है, लेकिन ब्लू जोन टैग बाद में करेगा रीफर्स को। एरो को हाँ पहले बाहर निकलना है और रेजिसाइड के तीनों खिलाड़ियों को जल्द से जल्द बाहर निकलना है। मैं सिर्फ एक चीज देखना चाहता हूं कि स्मोक्स कितने मौजूद हैं रेजिसाइड के प्लेयर्स के पास, क्योंकि स्मोक्स ही उनको बचाएंगे। कवर उनके पास नहीं है। रोशान को गिराया जाएगा, एरो का ग्रेनेड आता है, डैमेज पहुंचाया जाता है, रोशान गेट्स टेकन डाउन। एरो बहुत ज्यादा बचते हैं, रीफर्स को अगर नॉक कर दिया जाता है तो शायद 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 अभी तक के लिए चिकन डिनर निकाल भी लिया होता, लेकिन खैर एरो को भी आगे बढ़ना है। ब्लू जोन का डैमेज भी आ रहा है। रीफर्स अगर एक बार और अगर उन्होंने पीक किया तो शायद बाज निकालने में ये नॉकडाउन कामयाबी हासिल कर पाए, आगे बढ़ा जाएगा रेजिसाइड की जानिब से। रीफर्स टेक्स, रीफर्स को गिरा दिया जाएगा नॉकी की साइड से। शानदार M416 और 6x का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन बाज आगे बढ़ेंगे और सामने रहते एरो अकेले खिलाड़ी। अब उनका भी बचना नामुमकिन सा बन ही चुका है। जी हाँ, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा। 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ आई बिलीव रेजिसाइड ने इस मैच को अपना बनाया है। 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ 1400 प्लस का डैमेज दिया गया है। रेजिसाइड आज के दिन अपने इस दिन को अगर यकीनी बनाती है तो पॉसिबली शायद 12वें पायदान तक जा सकते हैं या एटलीस्ट 14 तक तो चले ही जाएंगे। वहीं पर ज्यादा बोनस पॉइंट्स उनको निकाल लें। जी बिल्कुल, बोनस पॉइंट्स एटलीस्ट उनको 15 से 12 निकालने की कोशिश करनी है, जो कि बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है अभी के लिए। लेकिन R3G दे प्लेड रियली वेल। 12 बोनस पॉइंट्स निकालने के लिए अभी आपको 12 स्पॉट पे आना पड़ता है या 8 स्पॉट पे आना पड़ता है। यस, 8 स्पॉट पे आना पड़ता है शायद। लेकिन खैर अभी के लिए R3G काफ़ी बेहतर खेलती हुई दिखाई दे रही है हमें, और इस मैच में विनर सेकंड निकाल कर दे आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा खेला इस मैच में। लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे मेरे ख्याल से तो 4MV ने पूरी तरह से टफ टाइम दिया है। लाइक लास्ट मोमेंट तक नो वन वॉज श्योर, किसी को भी यकीन नहीं था कि क्या ये चिकन डिनर वाकई ही R3G को आने वाला है या फिर 4MV इसको निकाल लेगी। बिकॉज जिस तरह से उन्होंने रोशान को डैमेज दिया, रोशान का बिलीव नॉक भी किया गया था, जोन क्लोज इन कर रहा था, टाइमली रोशान किट लगाकर आगे जाते हैं। नॉकी ने जिस तरह से पीक देकर रखी कि जैसे ही प्लेयर बाहर आएगा मैं उसको नॉक करूंगा, रीफर्स ने छोटी सी पीक दी, रॉकी ने नॉक कर लिया। अगर ये नॉक ना होता और रोशान पहले नॉक देन एरो एंड ऑब्वियसली रीफर्स मिलकर ये सेकंड ले सकते थे। लेकिन खैर इट ऑल कम्स डाउन टू द इफ्स एंड बट्स, और नॉकी ने बेहतरीन नॉकआउट निकाला, अपने टीम को सेकंड डिनर के करीब लेकर जाते हैं। 4 एलिमिनेशन के साथ ये प्लेयर अब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बन जाएंगे, और साथ ही साथ 381 का डैमेज भी दिया इन्होंने।